Hey guys, welcome to my YouTube channel Trending Tech. गाइज मैं इससे पहले वाली वीडियो में कंपनी लॉ स्टार्ट कर चुकी हूँ और आज हम यहाँ पे कंपनी लॉ में करने वाले हैं MOA. MOA क्या है आगे भी बताऊंगी, बट इसकी मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो इस वीडियो पे ना मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ चैनल पे ना तो सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं ना ही आप लोग लाइक कर रहे हो. ठीक है, चलो ये चीज तो चलो जाने दो, ये मत करो, कम से कम मतलब सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, कमेंट तो कर ही सकते हो, है ना. लाइक वाइक तो कुछ करते ही नहीं हो, तो गाइस देखो आगे से फिर ऐसे वीडियो नहीं बन पाएंगी. ठीक है, आपको पेपर के टाइम पे फिर दिक्कत होगी, फिर मत कहना. ठीक है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं कहती नहीं हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप करो ही ना, राइट. तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत से तो हम वीडियो बनाते हैं, है ना, फिर भी आप लोग नहीं करते हो, तो ये तो गलत है ना. सिर्फ देख लिया, व्यू कर लिया, पढ़ लिया, इससे तो नहीं काम चलेगा. ठीक है, आगे से वीडियो फिर बंद हो जाएंगी, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर लिया करो, और ना वीडियो में कमेंट करा करो. ठीक है, कमेंट में मुझे ये बताया करो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कैसे मैं और इससे बेटर करूँ. ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ. देखो कंपनी लॉ मैंने आपको बताया था, उसके बारे में बताया था, इसकी डेफिनेशन वगैरह में सब इससे पहले वाली वीडियो में कवर किया था, राइट. आज मैं आपको कराऊंगी एमओए. एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. देखो सबसे पहले एक बात समझो, जब भी कोई भी कंपनी बनती है ना, तो वो कंपनी क्या बनाती है? दो डॉक्यूमेंट बनाती है. क्या बनाती है? दो डॉक्यूमेंट बनाती है. एक बनाती है एमओए, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. दूसरा बनाती है एओए, जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, दो डॉक्यूमेंट कंपनी बनाती है. अब एक कंपनी जो डॉक्यूमेंट बनाती है वो ना बेसिक डॉक्यूमेंट होता है. मतलब एमओए क्या होता है? बेसिक होता है, इसमें सारी बेसिक जानकारी कंपनी के बारे में होती है. ठीक है, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है, सफिक्स हो गया, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड. हम कोई भी कंपनी का नाम पढ़ते हैं तो उसका आगे देखते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर क्या है, जैसे लिमिटेड लिखा होता है, तो ऐसे. तो ऐसे हमें यहाँ उसमें ना कुछ भी सफिक्स लगा होना चाहिए जो बताता है कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है. ठीक है, ये सब चीजें बताता है, तो वो हमें पता रहना चाहिए. तो इसलिए कंपनी का कुछ भी नाम हो, बट उसके आगे उसको सफिक्स लगा होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनडिजायरेबल नेम शुड नॉट कंडक्ट. अनडिजायरेबल नेम मतलब कोई ऐसा नाम मत रख दो जो कि डिजायरेबल ही ना हो या फिर जो हम रख ही ना सके. ठीक है, जैसे कि मान लो, ठीक है, कि जैसे कि हमारा इंडिया है. ठीक है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें जो कि इलीगल होती हैं, राइट. तो अब उस चीज का कोई ऐसा नाम मत रख लो, है ना, या फिर जो इलीगली है उस चीज को कोई नाम मत रख लो. तो ऐसा होता है, अनडिजायरेबल नेम हमें नहीं रखना है कंपनी में. तो ये होता है अनडिजायरेबल नेम शुड नॉट कंडक्ट. ठीक है, कि कोई भी अनडिजायरेबल नेम अपनी कंपनी का मत रखो. थर्ड आ जाता है सम नेम विच गवर्नमेंट ओन. सम नेम विच गवर्नमेंट ओन का मतलब है कि वो नाम जो गवर्नमेंट लेकर बैठी है, राइट. जैसे कि गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट का हमने कुछ नाम ले लिया. ठीक है, मान लो पुलिस. ठीक है, ये गवर्नमेंट वर्ड है, गवर्नमेंट में यूज होता है ये. अब हमने कोई कंपनी का नाम रख दिया तो वो नहीं चलेगा. कंपनी का नाम हमें कुछ ऐसा नहीं रखना जो गवर्नमेंट ओन करती हो, तो वो नाम हम नहीं रखेंगे. फोर्थ आ जाता है बैंक, कोऑपरेटिव एंड ऑल गवर्नमेंट वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन नेम और नेम. इसका मतलब ऐसे वर्ड हमें नेम में यूज नहीं करना, या फिर ऐसा नेम भी हमें यूज नहीं करना. वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन नेम और नेम मीन्स ऐसा कोई वर्ड हमें यूज नहीं करना नेम में, या फिर ऐसा कोई नेम भी हमें यूज नहीं करना. ठीक है, जैसे बैंक हो गया, कोऑपरेटिव हो गया. तो तुमने कभी कंपनी का नाम सुना बैंक? कभी कंपनी का नाम सुना? कोऑपरेटिव नहीं ना, कंपनी कोऑपरेटिव कंपनी होती है, बट कंपनी का कभी नाम तो नहीं सुना ना ये, राइट. तो ऐसे नाम हमें नहीं रखने. अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्लॉज पर, जो है हमारा सिचुएशन क्लॉज. सिचुएशन क्लॉज होता है मींस एरिया क्लॉज. सिचुएशन क्लॉज क्या होता है? एरिया, जो हमें एरिया बताता है हमारी कंपनी का एरिया क्या है, कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ. हमारी जो भी कंपनी होती है ना,
वो कहाँ पर होती है, वो ना एक आरओसी में रजिस्टर होती है, ठीक है। और आरओसी में कहाँ पर रजिस्टर होती है, उसी स्टेट के आरओसी में, ठीक है। मान लो कंपनी है और कंपनी किसी स्टेट में है, तो वहां पर वो अपने आरओसी में पहले रजिस्टर करवाएगी, ठीक है। तो सिचुएशन क्लॉज होता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने एरिया में रजिस्टर करवाना होगा, आरओसी में रजिस्टर करवाना होगा, ठीक है। तो कंपनी हमेशा क्या करती है, सबसे पहले रजिस्टर करवाती है, यही होता है सिचुएशन क्लॉज। देन थर्ड हमारा आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज वो होता है जो हमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताता है कि कंपनी बनी क्यों है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव एंड ऑन विच यू स्टार्ट योर बिजनेस, ठीक है। कंपनी किस ऑब्जेक्टिव से है, किस ऑब्जेक्टिव पे बनी है, वो हमें ऑब्जेक्टिव क्लॉज बताता है। थर्ड आ जाता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है, देखो लायबिलिटी हमारी दो तरह की होती है, एक तो होता है लिमिटेड, ठीक है, एक तो होती है लिमिटेड जिसमें क्या होंगे, जो उसके जो शेयर होल्डर्स, सॉरी उसके जो पार्टनर्स हैं उनको उतना ही कंट्रीब्यूट करना होगा जितनी उनकी लायबिलिटी है। एक होती है अनलिमिटेड कि उन्हें अपनी लायबिलिटी से ज्यादा पे करना होगा, उन्हें अपनी लायबिलिटी से ज्यादा उन्हें क्या करना होगा, लॉस बियर करना होगा, वो हो जाती है हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये भी ना दो तरह से होती है, एक तो लिमिटेड बाय शेयर और एक लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि जितने परसेंट उनका शेयर है या फिर जितने परसेंट वो शेयर कंपनी में होल्ड करते हैं उतना ही वो उतने ही वो लॉस को बियर करेंगे या उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी। बट एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब उन्होंने गारंटी दे दी कि नहीं हम इतना पे कर सकते हैं या फिर अपनी लायबिलिटी से ज्यादा पे कर सकते हैं, तो वो होता है लिमिटेड बाय गारंटी। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुमने 10,000 की शेयर्स खरीदे कंपनी से, ठीक है। तो तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, 10,000 तक की, तुम उतने ही तुम लॉस बेयर कर सकते हो। मान लो अगर कंपनी को 1 लाख का नुकसान हुआ तो तुम्हें सिर्फ 10,000 ही पे करना होगा, ये होता है लिमिटेड बाय शेयर। बट अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें तो तुमने 10,000 के शेयर तुमने बाय करे ना, अब लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होगा कि तुमने गारंटी दे रखी है कि मैं अपनी लायबिलिटी से ज्यादा भी पे कर दूंगा या फिर अपनी लायबिलिटी से ज्यादा भी क्या कर लूंगा, बेयर कर लूंगा लॉस। तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम 10,000 पे नहीं करोगे, फिर तुम 10,000 से ज्यादा पे करोगे, राइट। तो ये होता है लिमिटेड बाय गारंटी जिसमें आपको ज्यादा पे करना होता है। तो ये दो तरह से होते हैं, तो लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। नाउ अब हम आ जाते हैं कैपिटल क्लॉज पर। कैपिटल क्लॉज क्या होता है, देखो कैपिटल क्लॉज होता है कि हमारा कैपिटल कितना इन्वेस्ट है कंपनी में, कितना कैपिटल हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल क्लॉज, ठीक है। अब कैपिटल हम जानते हैं कैसे होता है कंपनी में, एक सबसे पहले तो आ जाता है ऑथराइज कैपिटल, है ना, कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, वो हमें बताता है ऑथराइज कैपिटल। फिर उसके बाद आता है उसमें इशूड कैपिटल, मतलब कि उसमें से वो कितने शेयर इशू करने वाली है। फिर आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब कि कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब कितना लोग डिमांड कर रहे हैं। और फिर आता है पेड अप, कि कितना लोगों ने पे किया। तो ऐसे करके पूरा कैपिटल कंपनी जनरेट करती है और इसको हम बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। फिर आता है एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है, ये लास्ट क्लॉज है, जिसके बाद तो ऐसे कोई क्लॉज है नहीं, फिर मैं बता देती हूँ। एसोसिएशन क्लॉज में मैंने कुछ भी लिखा नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ क्या होता है। एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है, देखो एसोसिएशन किससे बनती है, एसोसिएशन लोगों से मिलकर बनती है ना। और लोग कंपनी में क्या होते हैं, पार्टनर नहीं होते, कंपनी में कोई भी एक ओनर नहीं होता, कंपनी में कोई भी पार्टनर नहीं होता, कंपनी में होते हैं डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी में क्या होते हैं, डायरेक्टर। तो एसोसिएशन क्लॉज कहता है कि कंपनी दो तरह से होती है, एक तो प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। तो इसके डायरेक्टर भी ना यहाँ पे डिवाइडेड है, इसके डायरेक्टर भी यहाँ पे बांटे हुए हैं कि प्राइवेट कंपनी है तो फिर वहां पे 2 डायरेक्टर होंगे, और अगर पब्लिक कंपनी है तो फिर वहां पे 7 डायरेक्टर होंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे क्लॉज बता दिए। अब यहाँ पे कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि अल्टरेशन मतलब चेंज क्या होता है, ठीक है, अल्टरेशन मतलब चेंज, तो अल्टरेशन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे और भी पढ़ेंगे कि अल्ट्रा वायरस क्या होता है, ठीक है, वेरिएशन, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देन अल्ट्रा वायरस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो मैंने आपको यहाँ पे एमओए बताया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और क्लॉजेस बताए। थैंक यू। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना, और कमेंट में बताना कि आपको समझ में आया या फिर नहीं। अब आ जाते हैं नेम क्लॉज पर।
कि नेम क्लॉज क्या होता है। देखो, नेम क्लॉज होता है जिसमें हम बताते हैं कंपनी का नेम, ठीक है। कंपनी के नेम से रिलेटेड जो भी क्लॉजेस हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्लॉज जो नेम को लेकर, ठीक है, कंपनी को, कि कंपनी का नेम आप कुछ भी रखो, बट ये 4 रूल्स को, ये 4 रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखकर, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जो कंपनी का जो लास्ट नेम है उसमें सफिक्स आना चाहिए, ठीक है। सफिक्स मतलब जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड हो गया, टू इन्फॉर्म इन्वेस्टर अबाउट कंपनी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसलिए हम ये क्या करते हैं, एमओए बनाते हैं। तो अब मैंने आपको एमओए बता दिया क्या होता है, एमओए किसे कहते हैं, इसकी प्रॉपर मैंने आपको डेफिनेशन बताई, और साथ ही साथ एमओए बनाते क्यों है ये भी मैंने बताया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस होते हैं कुछ एमओए में, ठीक है। एमओए में कुछ क्लॉजेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है नेम क्लॉज, दूसरा आता है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन मतलब एरिया, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है कि सिचुएशन क्लॉज मतलब एरिया क्या पढ़ने वाला है। देन ऑब्जेक्टिव क्लॉज, फिर लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। एक करके हम सारी चीजों को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या इनमें क्लॉजेज हैं, ठीक है। तो एमओए क्या है, एमओए इज बेसिक डॉक्यूमेंट विच टेल्स अबाउट नेम, लायबिलिटी, ठीक है, जो बताता है नेम, लायबिलिटी, सब चीजें जो हमें मतलब बेसिक डिटेल्स जो हमें बताता है वो होता है हमारा एमओए, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ अब ये हम क्यों बनाते हैं, वाई वी नीड एमओए, ठीक है, वाई दिस मेड, हमें पता कर, हमें ये देखना होगा कि हम एमओए बनाते क्यों है। देखो, ये इसलिए बनाते हैं टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्टर कैसे अट्रैक्ट होगा, देखो, जब जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है, जो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, उसको कंपनी की डिटेल्स जाननी बहुत जरूरी है कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एरिया क्या है, कंपनी में कैपिटल कितनी है, कंपनी में प्रॉफिट कितना हो रहा है जनरेट, साथ ही साथ कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीजें उस इन्वेस्टर को जाननी जरूरी है, जब तो वो इन्वेस्ट करेगा, राइट। तो इसीलिए बनाते हैं जिससे हम इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाए। दूसरा, जिससे हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे पाए इन्वेस्टर को, ठीक है। तो टू इन्फॉर्म तो एमओए क्या होता है, देखो एमओए क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या होता है, जो कंपनी इसमें सारी अपनी बेसिक डिटेल्स लिखती है, जैसे कि कंपनी का नेम क्या है, कंपनी का एरिया क्या होने वाला है, कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस करेगा, है ना, और ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। तो सारी बेसिक डिटेल्स जो भी कंपनी की होती है वो इस एमओए में आती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको कहते हैं, ठीक है। तो एमओए क्या है, एमओए इज बेसिक